मास्टरबेशन इज़ सेफ़, मास्टरबेशन इज़ सेफ़। लड़कियां बोलती रहती है मर्दों को और मर्द करते रहते हैं मास्टरबेशन, और फिर सब मर्दों के अंदर दो प्रॉब्लम डेवलप होती है मास्टरबेशन से। तीन प्रॉब्लम एक्चुअली, एक बल्कि चार प्रॉब्लम। मास्टरबेशन इतनी प्रॉब्लमेटिक हैबिट है, मास्टरबेशन रेगुलरली करने से इरेक्शन भी कम होगा, टाइमिंग भी ख़राब होगा, डिज़ायर भी ख़त्म होगी, वीकनेस भी आएगी और स्पर्म काउंट भी लो होगा। पहले मैं भी नहीं मानता था। जब हमने एंड्रोलॉजी स्टार्ट की थी तो पेशेंट पूछते थे, तो पहले हम भी ये कहते थे कि नहीं, मास्टरबेशन इज़ हेल्दी, मास्टरबेशन इज़ ओके। बट विद टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो स्टेटमेंट है मास्टरबेशन इज़ हेल्दी, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। करेक्ट मास्टरबेशन इन कंट्रोल्ड सेटिंग इज़ हेल्दी। मतलब मास्टरबेशन करना ठीक है, पर कम करी जाए, तरीके से करी जाए तभी हेल्दी है। अदरवाइज़ ज़्यादा मास्टरबेशन, गलत तरीके से करी गई मास्टरबेशन, और जैसे आजकल के लड़के हैं और सोसाइटी है जहाँ पर इतना ज़्यादा पॉर्न है, इंस्टाग्राम पे कोई भी मतलब इतना स्टिमुलेशन है, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो मास्टरबेशन हो रही है वो हमारा जो यूथ है, जो हमारे जो नेक्स्ट फ्यूचर है, उसको कम्प्लीटली ख़राब कर रही है। तो आज मैं मास्टरबेशन से होने वाले नुकसान का पार्ट 1, मास्टरबेशन एंड पीएमई, मतलब मास्टरबेशन से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या शीघ्र पतन की समस्या कैसे डेवलप होती है उसके बारे में बात करूँगा। और आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस नहीं बनाते, जरूर देखिएगा। तो बिफोर वी टॉक अबाउट शीघ्र पतन या मास्टरबेशन, पहले हमें समझने की ज़रूरत है एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं एजैकुलेटरी रिफ्लेक्स। तो एजैकुलेटरी रिफ्लेक्स मतलब जो हमारा जो शारीरिक शरीर है, पेनिस है, जो पेनिस दो तरह के स्टिमुलस से खड़ा होता है। एक स्टिमुलस होता है टच, किसी ने हाथ लगाया, उसको रगड़ रहा है, उसको हिला रहा है तो खड़ा होगा। पर एक स्टिमुलस है ऑटोनोमिक, मतलब जो ब्रेन से स्टार्ट होता है। आपने कोई विजुअल देखी, आपने कुछ इमेजिनेशन किया, आपने कोई स्मेल ली, आपने कुछ टच किया, तो उससे जो इरेक्शन होता है इसको बोलते हैं एजैकुलेटरी रिफ्लेक्स। मतलब आपने कुछ सोचा और उससे पेनिस के अंदर हरकत हुई और पेनिस पूरा इरेक्ट हो गया। तो पहले टाइम में आप अगर देखेंगे तो मास्टरबेशन पे इतना स्ट्रेस नहीं था, तो सेक्स को एक कंप्लीट एक्ट की तरह समझा जाता था कि अगर किसी ने इंटरकोर्स करना है किसी लेडीज़ के साथ, तो पहले वो उसको इमेजिन करेगा, उसकी स्मेल को, उसके टच को, उसके फेस को। ये यंग एज में होता भी था, आपको 15 साल 14 साल में कोई लड़की देख ली, कोई स्कर्ट का कोना टच हो गया तो इरेक्शन उठा था। और जैसे जैसे आप मास्टरबेशन करते हैं, वीडियो देख के, पॉर्न देख के, धीरे धीरे ये जो इरेक्शन रिफ्लेक्स है ये ख़त्म हो जाता है और अपने आप से इरेक्शन आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को पड़ जाती है हैबिट सिर्फ टच की और वीडियो देखने की। अब जब इरेक्शन हो गया तो इरेक्शन होने के बाद जो एक नॉर्मल ह्यूमन है, नॉर्मल आदमी है, उसमें तुरंत या अपने आप डिस्चार्ज नहीं होता। डिस्चार्ज होने के लिए जो ये पेनिस का हेड है और जो ये पेनिस है, इसको स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड है। तो जब यहाँ स्टिमुलेशन मिलता है वजाइना का, वजाइना मतलब योनि का, जहाँ वजाइना में वेटनेस भी है, वजाइना में गर्मी भी है, वजाइना कोई हाथ की तरह बिल्कुल टाइट पेनिस को नहीं पकड़ती, वजाइना के अंदर एक सॉफ्टनेस भी है, और उसमें जब पूरा स्ट्रोक या पूरी पेनिस की मूवमेंट होती है तो फिर यहाँ से सिग्नल जाता है वापस ब्रेन में, और ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब सेक्स चालू है। और कुछ समय के बाद जब आदमी चाहे, जब वो अपने दिमाग से चाहे कि हाँ अब मुझे एजैकुलेशन करना है और अब मुझे डिस्चार्ज करना है, तो उसके बाद एजैकुलेशन होता है, डिस्चार्ज होता है। और ये होता है नॉर्मल आदमी जिसने हद से ज़्यादा मास्टरबेशन नहीं करी है। पर जिस व्यक्तियों ने, जिस बच्चों ने मास्टरबेशन सीख ली है पॉर्न देख के, जो हाथ से मास्टरबेशन कर रहे हैं, ना तो उनका ये रिफ्लेक्स प्रॉपर्ली डेवलप होता है, ना उनको मन से इरेक्शन आता है, ना मन में इरेक्शन होल्डिंग कैपेसिटी बनती है, और ना ही उनकी जो सेंसिटिविटी है या जो नर्व्स है वो प्रॉपर्ली डेवलप होती है। और यहाँ पर आती है ये तीन प्रॉब्लम्स जिस वजह से पीएमई डेवलप होता है। पहला, एजैकुलेटरी रिफ्लेक्स। नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है कि आप अराउज हुए, आपको इरेक्शन आया, आपने सेक्स को एंजॉय किया, और जब आप फुली सेटिस्फाई हो गए तो सिग्नल देके आपने डिस्चार्ज किया। पर जब आप वीडियोस देख रहे हैं और हाथ से मास्टरबेशन कर रहे हैं तो ये पार्ट ख़त्म हो गया और सारा काम सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे चलता है। आपने टच किया, आपको इरेक्शन आया, आपने हिलाया, आपको डिस्चार्ज हुआ,
जो एक ये ब्रेन का पार्ट है इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स को रोकने में या इजैकुलेशन को रोकने में, इसका पार्ट कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। और मोस्ट पेशेंट्स बोलते हैं कि सर हमें तो कई बार फीलिंग भी नहीं आती, हमें तो कई बार मज़ा भी नहीं आता और ऐसे ही हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपकी जो पूरा जो रिफ्लेक्स है वो डेवलप ही नहीं हुआ, आपका सिर्फ रीढ़ की हड्डी के लेवल पे काम चल रहा है और उसमें कभी भी सेक्स की पूरी इंजॉयमेंट नहीं आएगी। सेकेंड प्रॉब्लम होती है हमारी सेंसिटिविटी और नर्व एंडिंग्स की। तो नॉर्मली जो ये पेनिस की नर्व्स है, ये पेनिस की नर्व्स के अंदर 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, अल्फा, डेल्टा। तो जो मोटे फाइबर्स है वो नॉर्मली यंग एज में डेवलप हो रहे होते हैं। तो अगर ये फाइबर्स जो ग्लांस के टिप पे, अगर ये फाइबर्स को प्रॉपर्ली डेवलप होने ना दिया जाए तो ज़्यादातर लड़के जो मास्टरबेट करते हैं उनमें ये फाइबर डेवलप नहीं होते और इनको एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कि पेनिस को टच करने से ही डिस्चार्ज हो जाता है। जो नॉर्मली एक पेनिस के अंदर एक कंट्रोल या एक स्थिरता या एक स्टेबिलिटी है, जो उसके अंदर एक मैच्योर न्यूरल पाथवे डेवलप होना चाहिए, वो डेवलप ही नहीं हो पाता और रिफ्लेक्स तो कमज़ोर ही है, साथ में थोड़ा भी वजाइना को टच करने में। मतलब जो पेनिस है वो एक नॉर्मल स्त्री की वजाइना या ओरल कैविटी, मतलब जो एक गर्म वेट मॉइस्ट एरिया है, उसकी सेंसिटिविटी डेवलप ही नहीं कर पाता। उसको सिर्फ ड्राई हैंड्स की, ड्राई कोल्ड हैंड्स की हैबिट पड़ जाती है। और जब भी ये पेशेंट बोलते हैं कि सर अगर हम योनि के बाहर है और हाथ से कर रहे हैं या फोर प्ले में हमको कोई टच ना करे तब तक ठीक है, पर जैसे ही हमने सामने वाले पार्टनर के अंदर थोड़ा भी सोचा इंसर्ट करने का तो ये सेंसिटिविटी इमीडिएटली रिफ्लेक्स ट्रिगर करती है और हमारे में होल्डिंग पावर है ही नहीं। और थर्ड जो प्रॉब्लम है मास्टरबेशन में वो है मोशन एंड प्रेशर। नॉर्मल जो आप सेक्स देखेंगे किसी भी औरत और आदमी में, तो पेनिस को वजाइना के अंदर जाना है और थ्रस्टिंग मोशन, मतलब अंदर जाएगा बाहर जाएगा, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, पूरा मोशन लगेगा तब सेक्स होता है। और मास्टरबेशन में मोशन कैसा है, हाथ में पकड़ा और पेनिस स्टेबल है, खाली हाथ पेनिस को मूव कर रहा है। तो नॉर्मल सेक्स उस तरीके से नहीं होता। तो जो पेनिस है उसको थ्रस्टिंग मोशन की, वजाइना में घुस के मोशन की हैबिट ही नहीं पड़ती, उसे पड़ती है सिर्फ टच की हैबिट। सेकेंड है प्रेशर। जब आप हाथ से पेनिस को पकड़ते हैं तो जो पेनिस के ऊपर जो प्रेशर आप दे रहे हैं वो एक वजाइना के प्रेशर से कहीं अधिक है। इसको बोलते हैं डेथ ग्रिप सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो पेनिस है, वो जो वजाइना की लूजनेस है या वजाइना के अंदर जो एक फ्री मोशन है, पेनिस उतना प्रेशर में डिस्चार्ज नहीं हो पाता या उतने प्रेशर में जो है वो जो एक इन्जॉयमेंट है वो पेशेंट डेवलप नहीं कर पाते। तो मास्टरबेशन और पीएमई में बहुत गहरा संबंध है। तो आज का वीडियो ये था कि मास्टरबेशन करने वाले पेशेंट्स में पीएमई डेवलप क्यों होता है और 3 कारण मैंने बताए। एक तो जो रिफ्लेक्स है वो डेवलप नहीं होता, दूसरा पेनिस बहुत सेंसिटिव हो जाता है और थर्ड है कि जो मास्टरबेशन का जो मोशन और प्रेशर मूवमेंट है और जो सेक्स की जो मोशन प्रेशर मूवमेंट है वो दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट है। तो अगर आपने मास्टरबेशन किया है और आपको आज के दिन पीएमई की प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको एग्जैक्टली रिवर्स करना पड़ेगा। आपको आपके रिफ्लेक्सेस को फिर से ट्रेन करना पड़ेगा, आपके पेनिस की सेंसिटिविटी को कम करना पड़ेगा, आपको अपनी होल्डिंग पावर को इम्प्रूव करना पड़ेगा और आपको अपने पेनिस को करेक्ट मोशन और करेक्ट प्रेशर की हैबिट